सुबह 5 बजे लगी आग, 5 गाड़ियां जलकर हो गई खाक। आग लग 5 मोटरसाइकिल में आग लगी थी जिसको बुझवाया गया। घर तरफ आग पहुंच रहा था, उसको फायर ब्रिगेड से घर को जांच भी की गई है और बीएसपी की टीम भी आई थी। तो अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है कि या फिर कोई आपत्तिजनक जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया है। ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर किसी ने गलती से लगा दिया या जानबूझ के लगाया है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने जानबूझ के आग लगाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक ही गाड़ी में आग लगी थी, बाकी नहीं लगी थी। और उस एक गाड़ी की वजह से बाकी सारी गाड़ियों में भी आग अभी लगी। तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम पूरा काम इसमें कर चुकी थी और साथ में जो भी यहाँ के रहवासी लोग थे उनके पूरे सहयोग से ये कार्य को बचाया गया है। जितना भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उससे ज़्यादा का क्षति हो सकता था, परंतु उस चीज़ को बचाया गया है और ये इसका क्रेडिट यहाँ के रहवासी स्वयं के खुद के हैं, क्योंकि इतने सुबह में जो 5 साढ़े 5 की ये घटना बताई जा रही है उस समय ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। और बस यही बोला जा सकता है कि कोई किसी भी तरीके से जान मान का हानि नहीं हुआ है। ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उस चीज़ के लिए। बाकी जो नुकसान है वो तो आपके सामने है। भिलाई टाउनशिप के भट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 के 2 मंजिला बिल्डिंग के ब्लॉक में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह तड़के 5 बजे ब्लॉक के निचले हिस्से में आग लग गई। आग ने 5 दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। पांचों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस दौरान आग की चपेट में ब्लॉक के घरों के दरवाजे भी आ गए। बिल्डिंग के ऊपर ब्लॉक में रहने वाले रहवासियों ने जैसे तैसे बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बीएसपी की दमकल गाड़ी काफी देर से पहुंची, जिसके चलते आग बुझाने में देरी हुई और वाहन जलकर पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गए। वहीं आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। रहवासियों ने असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाने की आशंका जताई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जनी की घटना हुई है, क्या कारण था, क्या समझ में आ रहा है और कितना का नुकसान हुआ? अभी तक मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से और पुलिस जांच भी की गई है और बीएसपी की टीम भी आई थी। तो अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है कि या फिर कोई आपत्तिजनक जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। परंतु अभी एक रही बात नुकसान की, तो मान के चलिए कम से कम यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक का इनका, जो भी रहवासी यहाँ पर रहते हैं 4 से 5 परिवार, उनका 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि लाइट भी पूरी तरीके से हो गया है, तो किस प्रकार का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? अभी तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम पूरा काम इसमें कर चुकी थी और साथ में जो भी यहाँ के रहवासी लोग थे उनके पूरे सहयोग से ये कार्य को बचाया गया है। जितना भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उससे ज़्यादा का क्षति हो सकता था, परंतु उस चीज़ को बचाया गया है और ये इसका क्रेडिट यहाँ के रहवासी स्वयं के खुद के हैं, क्योंकि इतने सुबह में जो 5 साढ़े 5 की ये घटना बताई जा रही है उस समय ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। और बस यही बोला जा सकता है कि कोई किसी भी तरीके से जान मान का हानि नहीं हुआ है। ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उस चीज़ के लिए। बाकी जो नुकसान है वो तो आपके सामने है। आपका परिचय दें। मैं हरीश सिंह, समाज सेवी, सेक्टर 2। जनी की घटना हुई है, जी। क्या कारण मानते हैं कि क्यों आग लगा? ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर किसी ने गलती से लगा दिया या जानबूझ के लगाया है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने जानबूझ के आग लगाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक ही गाड़ी में आग लगी थी, बाकी नहीं लगी थी। और उस एक गाड़ी की वजह से बाकी सारी गाड़ियों में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड कब पहुंचा? पुलिस बल कब पहुंचा यहाँ पे? पूरे आग जब जल चुकी थी और उसके बाद पूरा बुझाने का प्रयास किया गया और आधा पूरा हम लोगों ने पानी के माध्यम से बुझा दिए थे। आग बुझ ही गई थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले आए और जो थोड़े बहुत आग बची हुई थी उसको बुझाया गया। किस प्रकार की घटना थी और कितने बजे आप लोग को मालूम चला और आपके लोगों की कितनी गाड़ियाँ चली? मैं सुबह सोया हुआ था, लगभग 5 बजे की बात है और मतलब आवाज़ आ रहा था रोने का ऐसा, और तो हम लोग को लगा झगड़ा हो रहा होगा तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, फिर सो गए। लेकिन फिर बार बार बहुत आवाज़ आने लगी। तो मैं उठ के मतलब सामने गेट में आया तो मुझे वहाँ पे आग दिख रहा था, तो मेरे को डर लगा, मैं अपना गेट नहीं खोलता क्योंकि बिजली का थोड़ा आशंका था, तो पीछे गेट से मैं निकल गया।
और ऐसे करके सब हम लोग घर से निकल गए। जब यहाँ बाहर आके देखे ना तो पूरा यहाँ पे आग लगा हुआ था। तो उसमें मेरी भी गाड़ी थी सामने रखी हुई थी, दो बाइक थी, एक बाइक था, एक स्कूटी था, एक साइकिल था, तो वो पूरी जल गई थी। तो संभव नहीं था उसको बचाना, तो अब देखते ही रह गए पूरा। क्या कारण लग रहा है आपको कि आग लगने का? क्योंकि मुझे ये लग रहा है आग बाइक में मेरी में नहीं लगी हुई थी। अगर मेरी में लगती तो पहले मेरी जलती, मेरी तो बाद में जली है, तो पीछे की गाड़ी से लगी है। और ये आग इतनी जल्दी लगेगा नहीं अगर बिजली से होता तो। इससे तो यही लग रहा है कि कोई लगाया है, और वैसे भी ठंड का मौसम है, गाड़ी से अपने आप से आग नहीं लगेगी, कोई लगाएगा तभी गाड़ी में आग लगी। और ऐसा करते एक गाड़ी में पकड़ी, दूसरी तीसरी और करते पाँचों में लग गई। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुजीत है, मैं सेक्टर 2 सड़क 16 62 भी में रहता हूँ। सर आगजनी का मामला हुआ है, क्या पूरा मामला है सर? सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर पहुंचा था। फायर ब्रिगेड की मदद से 5 मोटरसाइकिल में आग लगी थी, जिसको बुझवाया गया। घर तरफ आग पहुंच रहा था, उसको फायर ब्रिगेड से घर को रोका गया आग लगने से। सर कुछ जो हानि हुई है गाड़ियों की जगह, क्या कुछ मूल्यांकन हुआ है, मूल्य आंका गया? अभी जांच में स्पष्ट हो पाएगा, जांच के बाद।